main programs which comes under the NHM are to strengthen the health system, reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health, which is also known as RMNCH plus A, and communicable and the non-communicable diseases. And the major initiatives which comes under NHM, जो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं या क्या क्या सर्विसेज हैं जो NHM के अंडर स्टार्ट हुई हैं, वो है आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, जिसके बारे में सभी को पता है कि वो ग्रास रूट लेवल पे क्या करते हैं. तो दैट कम्स अंडर द NHM, नेशनल हेल्थ मिशन. रोगी कल्याण समिति, अनटाइड ग्रांटेड टू सब सेंटर्स, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, JSK, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज. जैसे मदर और चाइल्ड के लिए भी होता है ना कि हॉस्पिटल पहुंचाना है, आफ्टर डिलीवरी वो उन्हें वापस पहुंचाती है, और या कोई भी सिक पेशेंट्स को लाना है, ठीक है, हमारी 108 की सर्विसेज हैं, दे ऑल आर फ्री. तो नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर मेडिकल सर्विसेज के लिए आती हैं. जननी शिशु, दिस इज शिशु, हाँ, सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, ठीक है, एंड MCH विंग्स. MCH इज डेडिकेटेड ओनली टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है. अलग से यूनिट्स ही होती हैं कई जगह पे जहाँ पे सिर्फ मदर एंड चाइल्ड केयर, मतलब गायनी एंड पीडियाट्रिक्स का ही पूरे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है. एंड नेशनल आयरन इनिशिएटिव्स, पता है ना सबको, मतलब स्कूलों में भी सब जगह आयरन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाई वीकली या वीकली अलॉन्ग विद डीवॉर्मिंग. तो दीज आर द न्यू इनिशिएटिव्स विच कम्स अंडर द NHM. So NHM is again divided into NRHM and NUHM. And R में क्या है? R is the rural services, ठीक है, National Rural Health Mission. And NUHM is a National Urban Health Mission. So NRHM was launched on 12th April 2005 and it provides accessible, affordable, quality care to weaker sections in the rural area. And there are main 5 approaches for the NRHM. इसमें क्या होता है? कम्युनिटाइजेशन, इम्प्रूव द मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी, मतलब कहाँ कहाँ लेवल पे स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो सारी चीजें हैं. फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, मतलब जो ग्रांट्स मिलते हैं वो NGOs के थ्रू और थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट, द वेरियस सोर्सेज फॉर द फाइनेंसिंग आर देयर. मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, उसके लिए टाइमली दे हैव द फैसिलिटी सर्वेज आर देयर. And fifth one is the innovation in the human resource management. इसका मतलब क्या है? कितने ज्यादा आप ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करते हो, लाइक मोर ऑफ द नर्सेज इन द लोकल रेजिडेंशियल एरिया, 24/7 इमरजेंसीज, ठीक है, बाय द नर्सेज. PSC लेवल पे भी कोई ना कोई सिस्टर रहेगी, ठीक है, एंड 24/7 मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज एट CSC. CSC में अब क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं हर चीज के, तो 24/7 आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे. एंड अदर मल्टी स्केलिंग शुड बी देयर. NUHM is the urban, that was for the urban population, that was launched on 1st May 2008 by the Government of India. It addressed the health concern to urban poor population. That was for the rural and this is for the urban. इसके कंपोनेंट्स है कम्युनिटी लेवल पे आउटरीच सर्विसेज, दैट इज ऑन द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ डोमेन में क्या है. प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अर्बन हेल्थ सेंटर्स में कितने पॉपुलेशन में आपका किसको कवर करेगा. एंड द रेफरल इज फॉर द इम्पैनलमेंट और सेकेंडरी और टर्शरी सेंटर्स में. देन द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है. सो व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज चाइल्डहुड इज अ वल्नरेबल एज ग्रुप, ठीक है, and poor health during early years may lead to a lifelong impairment. because SAM की वजह से क्या हो सकता है? बहुत सारे complications हो सकते हैं, growth development proper नहीं होगा, ठीक है. number of programs and strategies focused on reducing the childhood mortality. under 5 mortality is very common, ठीक है, तो mostly वो आपका malnutrition से हो सकता है, infection से हो सकता है. तो how to treat them early, ठीक है. These are the main goals for the child health programs. So what are the trust area? Trust area मतलब different किस area में और कौन कौन से particular main areas है जहाँ पे focus करना होता है. First area is the neonatal health.
कि चाइल्डहुड मतलब कोई भी बच्चा न्यूबॉर्न से स्टार्ट होता है, दैट कम्स इन द पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो नियोनेटल हेल्थ में क्या होता है, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर मतलब द केयर विच स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। उसका प्राइमरी रिसर्सिटेशन से लेकर के जो नॉर्मल केयर देना है, वार्म केयर देना है, उसकी फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, एवरीथिंग that is called the essential newborn care. Okay, FBNC is a facility based newborn care, that is for the sick children, low birth weight, ठीक है, who requires the special care that would be given in a facility based, मतलब कहीं हॉस्पिटल सेटअप पे, उसे हम FBNC कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको रखा जाता है, उनको कुछ स्पेशल केयर चाहिए। देन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न है उनको फर्दर कैसे वो नॉर्मल ही रहें या कैसे उनको फॉलो अप करना है, दैट इज नोन एज होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जिसको फॉलो करती है आपकी आशा, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पे होती है। वो देखती है कि हर घर पे जाती है ना, हर इम्यूनाइजेशन होना है, बच्चा ठीक है नहीं है, ठीक है, दैट इज अ होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। दूसरा ट्रस्ट एरिया, एक तो हो गया नियोनेटल हेल्थ, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस IYCF क्या है, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि फीडिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। 6 मंथ्स तक क्या है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, फिर 6 से 9 मंथ्स तक आपका डिफरेंट है, कैसे आपको फीडिंग इंट्रोड्यूस करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, फिर 9 to 12 मंथ्स आपको कैसे बढ़ानी है, फिर कैसे फैमिली पॉट से बच्चा खाएगा, तो और क्या क्या अलग सप्लीमेंट्स उसको चाहिए। तो दीज ऑल आर द IYCF गाइडलाइंस फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद द SAM, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी का कॉम्प्लिकेटेड SAM इज द वेरी कॉमन रीजन। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, विटामिन A, आयरन एंड द फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। देन ट्रस्ट एरिया 3 इज द न्यूट्रिशन के बाद आता है अगर कोई इलनेस हो जाए, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस। होती रहती है चाइल्डहुड कॉमन इलनेसेस में, क्या है, डायरिया है और निमोनिया है, ठीक है। तो हर जगह एक सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। IMNCI तुम लोगों ने कुछ हुआ है तुम लोगों का IMNCI, या किसी पोस्टिंग में हो सकता है कवर हुआ। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड न्यूनेटल इलनेसेस का होता है, वो भी आपका ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है कि कब आपको ग्रीन जोन में उसे होम ट्रीटमेंट देना है, कब हॉस्पिटल बेस्ड देना है, कब टर्शरी सेंटर रेफर करना है। और ये जो गाइडलाइंस होती हैं, जो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है, इम्यूनाइजेशन कार्ड से बोलते हैं, असल में उसमें डेवलपमेंट से लेके इम्यूनाइजेशन, फीडिंग, सारी चीजें होती हैं। उसमें भी आपका डायरिया और सिंपल रेस्पिरेटरी इलनेस का मैनेजमेंट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा मेन पर्पस है टू मैनेज द कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस। एंड फोर्थ इज द इम्यूनाइजेशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्डहुड। इंटेंसिफिकेशन ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स और जेई रिलेटेड डेथ, जिसके लिए MR कैंपेन भी चल चुका है, और जेई के लिए भी लास्ट टू लास्ट ईयर जब भी आपका स्कूल्स में भी जेई के लिए वैक्सीनेशन हुआ है, और अभी उत्तराखंड में भी जेई का वैक्सीनेशन आ चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। एंड द पोलियो इरेडिकेशन। Then in 1951, India launched the family planning program, first in the world. The Child Survival and Safe program, Safe Motherhood program, launched in 1992. Inclusion of adolescent age group and reproductive health in RCH in 1997. For comprehensive health services, मतलब सारी चीजों को एक साथ मिला दो अगर, रिप्रोडक्शन, मैटरनल, चाइल्ड, neonatal health services plus adolescent is the RMNCH plus A. A is for adolescent program that was launched in February 2013. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे अलग अलग टाइम पे शुरू होते हैं, लेकिन सबको एक साथ कंबाइन करके बना दिया है RMNCH plus A, ठीक है। अभी आ गया इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म समझ गया ना सब, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट, ठीक है। ये प्रोग्राम्स हमारे लिखने को आते हैं, कोई भी आ सकता है उसमें से, ठीक है।
So this program's strategic approach has been developed to provide an understanding of continuum of care to ensure equal focus on various life stages. ठीक है, एक मैटरनल लाइफ स्टेज है, एक न्यूनेटल है, एक चाइल्डहुड है, एक एडोलेसेंट है, तो सारी लाइफ स्टेजेस को कवर किया हुआ ये प्रोग्राम है. इंट्रोड्यूस द न्यू इनिशिएटिव यूज ऑफ स्कोर कार्ड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस. नेशनल आयरन इनिशिएटिव अनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए. स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर बर्थ डिफेक्ट, जो आरबीएस के वगैरह आगे डिस्कस करेंगे उन प्रोग्राम्स में कवर होते हैं. डिजीज एंड डेफिशिएंसी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट. The coverage target for key RMNCH+A, increase the facilities equipped for perinatal care by 100%, increase proportion of all births in government and private hospital, मतलब सारी डिलीवरीज जो है इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए. increase the proportion of mother and newborn receiving the postnatal care, ठीक है, hospital based होनी है, and increase the proportion of deliveries conducted by the skilled birth attendants. Okay, these are available even at sub centers. So these are the 5 high impact interventions which comes under the RMNCH+A. One is the reproductive health, जो फोकस करता है तुम्हारा स्पेसिंग पे, ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की फैसिलिटीज इवन एट सब सेंटर लेवल्स, होम डिलीवरी फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, एंड टू इंश्योर द प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज, ठीक है, and maintaining the quality sterilization services. These all comes under the reproductive health, ठीक है. Then maternal health में early registration, ठीक है, in the pregnancy and full antenatal checkup should be there. Early detection for the high risk pregnancies, and you have to identify the mother who are anemic because anemia is the main cause for low birth weight, IUGR, ठीक है, premature births. So to correct the anemia because